सरिता अम्मी सरिता अमृत धारा में अपने अंतःकरण को रससिक्त करने के लिए आप सभी, विशेषकर पूज्य संतजन, भक्तिमती मातृशक्ति, साधक जन, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, कथा रसिक और भगवत वृंद, आपकी आस्था, आपका विश्वास, वे सद्गुण संस्कार जिज्ञासा मुमुक्षा, इसे दैवी संपदा कह सकते हैं। और इस दिव्य दैवी संपदा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए पूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान प्रभु श्री राम भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं। भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, आर्ष परंपरा, वेद विहित, शास्त्र सम्मत, गुरुजन द्वारा उपदेशित और महाजनों द्वारा आचरित जितने भी दिव्य मार्ग हैं, वे जिस ओर लेकर जाते हैं, नान्या पंथा विद्यते अना, वे सारे पंथ, उपाय, मार्ग, साधन, विधियां ब्रह्म की ओर ही लेकर जाती हैं। जैसे सभी सलीलाएं अपना रूप, नाम, काय, कलेवर त्याग कर सागर से मिलने के लिए दौड़ती हैं और फिर सागर हो जाती हैं, वैसे ही जितनी भी अनुप्रयोग और ये विविध साधन पद्धतियां, उपाय, ये सब ब्रह्म में ही समाहित होते हैं। जो निर्गुण, निराकार और अव्यय है, निरतिशय है, जो नित्य है, शाश्वत, सनातन है, जो समीचीन प्रत्येक संदर्भों में नित्य, नूतन, प्रासंगिक और नित्य विद्यमान है, ऐसा ब्रह्म सगुण रूप में वह श्री राम है। राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है, वह भारत की आरंभिक अनुगूंज है। मोद मुक्ति मांगल्य प्रदाता प्रभु श्री राम महादेव के द्वारा काशी में मृतक के कान में ये कहकर राम, उसे विश्रांति मिले, पूर्णता मिले, पापक्षय हो, इसलिए भगवान विश्वनाथ काशी में भगवान विश्वनाथ श्री राम कहकर उसका अलौकिक पथ प्रशस्त करते हैं। यह तारक मंत्र है। इसके लिए कहा गया, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। यह तारक मंत्र है, भवतारक है।
रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम के उत्तम चरित्र, उनकी दिव्यता, श्रेष्ठता, उनकी महानता, उनकी सर्वव्यापकता, उनकी करुणा, औदार्य, वाल्मीकि लिखते हैं नारद की प्रेरणा से। वाल्मीकि में व्यास तो हैं ही, वो व्यास से प्रणीत प्रेरित तो हैं ही, उपजीवी हैं व्यास के, पर वाल्मीकि में ब्रह्मा अपनी संपूर्ण चेतना निवेशित करते हैं। इसलिए आदि कवि जो कहा गया है वो केवल वाल्मीकि नहीं है, वो आदि कवि ब्रह्मा है। तेने हृदय आदि कवि मुह्यंत यत सूर्य, आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया है, आदि कवि वाल्मीकि नहीं है। ये सच है कि श्लोक उनके मुख से निकला। क्रौंच पंछी की व्यथा, व्याकुलता, उसका करुण क्रंदन देखकर उनके मुख से उस करुणा में जो निकला वो श्लोक, और फिर श्लोक का जन्म हो गया। इससे पहले श्लोक नहीं था। वाल्मीकि मुख से श्लोक जो निकला करुणा में, वो करुणापात ब्रह्मा का है। तेने हृदय आदि कवि मुह्यंत यत सूर्य, ये आदि कवि ब्रह्मा है, जिसके लिए उपनिषद कहते हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वे आदि कवि ब्रह्मा हैं। वही अपनी चेतना का निवेश करते हैं, वही अपनी संपूर्ण ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य का, अपनी प्रज्ञा का, अपनी सकल विभूतियों का, अपनी वेद सत्ता का, चूंकि वेद पर सबका अधिकार नहीं है, वेद के लिए कोई अधिकारी है कहां, तो वो सरल हो सके। यद्यपि वेद विहित मार्ग ही अपनाना चाहिए। कल्याण का मार्ग तो वैदिक मार्ग ही है। जीवन में यह ध्यान रहे कि वैदिक मार्ग से च्युत न हो जाए। वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग का ही अनुसरण करें। वेद न मिले, श्रुति श्रवण करने को न मिले, तो फिर ब्रह्मा ने कहा कि ये सरल होकर उस ब्रह्म को ऐसे परिभाषित किया जाए। वाल्मीकि को प्रेरणा दी नारद ने। नारद भगवान का मानस है। भगवान का मन नारद है। भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा है कि नारद मेरा मन है। तो नारद के मन में जो प्रेरणाएं आती हैं, संकल्प आता है, वो भगवदीय प्रेरणाएं हैं। मैं तो ऐसा भी कहूंगा आदर पूर्वक कि संतों के मन में जो विचार आता है वह भगवदीय विचार है, ईश्वरीय विचार है।